आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। महाराणा सांगा की धर्मपत्नी धन्ना बाई के पुत्र थे रतन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी कर्मावती बाई के पुत्र थे विक्रमादित्य और कुंवर उदय सिंह। रानी कर्मावती की तरफ महाराणा का विशेष झुकाव था और उसने कुछ जागीरें अपने पुत्रों के नाम पहले से ही लिखवा ली थी और अब उसकी दृष्टि मेवाड़ की राजगद्दी पर थी। यह पारिवारिक वैमनस्य रतन सिंह के कोमल हृदय के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ और रतन सिंह के साथ ही उनकी पत्नी पंवार जी सती हो गई। इनके एक पुत्री थी श्याम कुंवर बाईसा, जिसे अपनी बड़ी माँ मीरा से खूब स्नेह मिला। चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे कलयुग के अवतार राणा विक्रमादित्य। वह अविश्वासी और ओछे स्वभाव के थे, जो सदा खिदमतगारों, कुटिल और मूर्ख लोगों से घिरे रहते। जिन विश्वसनीय सामंतों पर पूर्ण राज्य टिका था, उन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया था। राणा विक्रमादित्य ने एक दिन बड़ी बहन उदय कुंवर को बुलाकर कहा, जीजा, भाभी हमारा को अर्ज कर दें कि नाचना गाना हो तो महलों में ही करने की कृपा करें। वहां मंदिर में चौड़े चौगान बाबाओं की भीड़ में अपने घाघरा फहराती हुई अपनी कला न दिखाए। यह रीत इनके पीहर में होगी, हम सिसोदियों के यहाँ नहीं है। उदय कुंवर बाईसा ने मीरा के पास आकर अपनी ओर से नमक मिर्च मिलाकर सब बात कह दी। पहले तो अन्नदाता और भाईसा आपको कुछ नहीं कहते थे, पर भाभी महाराज राणा जी यह सब ना सहेंगे। वह तो आज बहुत क्रोध में थे, सो देखिए आपका फर्ज है कि इन्हें प्रसन्न रखें और अब से आप मंदिर न पधारा करें। इसका उत्तर मीरा ने तानपुरा उठाकर गा कर दी। राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासू, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासू। राजा रूठे नगरी राखे, राजा रूठे नगरी राखे। हरि रोठ्यो कहाँ जासू, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गासू। हरि मंदिर में नृत्य करासू, घूंघरिया धमकासू। यह संसार बाढ़ का कांटा, ये संसार बाढ़ का कांटा। जिया जगत नहीं जासू, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। नित उठ दर्शन पासू, राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गाऊसू। उदय कुंवर तो मीरा का भजन सुनकर और क्रोधित हो उठे। अरे राणा जी विक्रमादित्य बाप जी हुक्म भोजराज जी नहीं है, जो विष के घूंट भीतर ही भीतर पीकर सूख गए। एक दिन भी आपने मेरे भाई को सुख से नहीं रहने दिया। जब से आपने इस घर में पांव रखा है, हमारे घराने की लाज के झंडे फहराती रही हो। अरे अपने माँ बाप को ही कह देती कि किसी बाबा को ही ब्याह देते। मेरे भीम और अर्जुन जैसे वीर भाई तो निश्वास छोड़ छोड़ कर न मरते। फिर उदय कुंवर हाथ जोड़कर बोली, अब तो देखने को बस ये दो भाई रह गए हैं। आपके हाथ जोड़ू लक्ष्मी, इन्हें दुखी ना करो। अपने तागड़े तंबूरे लेकर घर में बैठो, हमें ना रांधो। मीरा ने धैर्य से सब आरोप सुने और किसी का भी उत्तर देना आवश्यक ना समझा।
तुनक करके उदय कुंवर बाईसा चली गई। राणा जी ने बहन को समझाया, गिरधर गोपाल की मूर्ति ही क्यों ना चुरा ली जाए, सब अनर्थों की जड़ यही बला ही तो है। दूसरे दिन सचमुच ही मीरा ने देखा कि ठाकुर जी का सिंहासन खाली पड़ा है तो उसका कलेजा ही बैठ गया। कहते हैं ना, गिलहरी की दौड़ पीपल तक। मीरा किसको कहे और क्या। उसने तानपुरा उठाया और उधे कंठ से वाणी फूट पड़ी, महारी सुध ज्यों जानो त्यों लीजो जी, महारी सुध ज्यों जानो त्यों लीजो जी, पल पल भीतर पंथ निहारूं, पल पल भीतर पंथ निहारूं, दर्शन माने दीजो जी, म्हारी सुध ज्यों जानो त्यों लीजो जी, मैं तो हूँ बहु अवगुण वाली, अवगुण सब हर लीजो जी, मैं तो दासी चरण कमल की, मैं तो दासी चरण कमल की, मिल बिछड़न मत की जो जी, मारी सुध ज्यों जानो त्यों लीजो जी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरना चित दीजो जी, मारी सुध ज्यों जानो त्यों लीजो जी। झरझर आंसुओं से मीरा के वस्त्र भीग रहे थे। दासियां इधर उधर खड़ी आंसू बहाती विवशता से हाथ मल रही थी। मीरा का गान न रुका, एक के बाद एक विरह का पद मीरा गाती जा रही है। आंसुओं की तो मानो बाढ़ ही आ गई हो। तभी मिथुला ने उतावले स्वर में कहा, बाईसा हुक्म, बाईसा हुक्म। मीरा की आकुल दृष्टि मिथुला की ओर उठी तो उसने सिंहासन की ओर संकेत किया। उस ओर देखते ही हर्ष के मारे मीरा ने सिंहासन से उठाकर गिरधर के विग्रह को हृदय से लगा लिया। आंसुओं से गिरधर को अभिषिक्त करती हुई कहने लगी, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मुझ दुखिया के एकमात्र आधार, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे आप। रूंधे हुए कंठ से वह ठाकुर को उल्हाना देते न थक रही थी। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी, मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी, भजन भरोसे अविनाशी, मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी, तीरथ भरत तो कछु नहीं कीनो, तीरथ भरत तो कछु नहीं कीनो, बन फिरे हैं उदासी,
मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी। जंतर मंतर कुछ नहीं जानू, जंतर मंतर कुछ नहीं जानू। वेद पढ़ी नहीं काशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भई चरणन की दासी, मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी। ये भागवत पुराण सब सच्चे हैं क्या बाईसा हुक्म? एक बार मिथिला ने पूछा। क्यों, तुझे झूठे लगते हैं क्या? मीरा ने हंसकर कहा। इनमें लिखी बातें अनहोनी लगती हैं। रावण के 10 माथे थे, ऋषियों में इतनी सिद्धि कि वह क्रोध में श्राप भी दे देते थे। काल चक्र के साथ संसार, इसके प्राणी और उनकी शक्तियां रूप आदि सब कुछ बदलते रहते हैं। आज हम जो कुछ देख रहे हैं संभवतः 500 वर्ष के बाद लोग इसे झूठ या अनहोनी कहने लग जाएं। सुना है बाईसा हुक्म कि प्रभु का विधान सदा मंगलमय होता है और उसी में जीव का भी मंगल निहित होता है। फिर आप जैसी ज्ञानी और भक्त के साथ इतना अन्याय क्यों? खोटे लोग आराम पाते हैं और भले लोग दुख की ज्वाला में झुलसते रहते हैं। लोग कहते हैं कि धर्मात्मा को भगवान तपाते हैं। ऐसा क्यों हुक्म? इससे तो भक्ति का उत्साह ठंडा पड़ता है। मिथिला ने हिम्मत जुटाकर मीरा के पास अपनी गद्दी सरकाते हुए कहा। फिर हाथ जोड़कर बोली, बहुत बरसों से मन की यह उथल पुथल मुझे खा रही है, यदि कृपया हो तो। मीरा ने कहा, कृपया की इसमें क्या बात है? जो सचमुच जानना चाहता है उसे न बताना जानने वाले के लिए भी दोष है। हाँ, भगवान के विधान में जीव का उसी प्रकार मंगल है जिस प्रकार माँ के हर व्यवहार में बालक का मंगल निहित है। वह बालक को खिलाती, पिलाती, सुलाती अथवा मारती भी है तो उसके भले के लिए ही। उसी प्रकार ईश्वर भी सदैव जीव का मंगल ही करते हैं। पर हुक्म, आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों दुख उठाने पड़ रहे हैं? मीरा ने हंसकर कहा, बता तो, चौमासे में बोई फसल कब काटी जाती है? अश्विन कार्तिक में, और कार्तिक में बोई फसल को चैत्र विशाख में। तो फिर कर्मों की खेती तुरंत कैसे पक जाएगी? वह भी तो इस जन्म का कर्मफल अगले जन्म में मिलेगा। कोई कोई प्रबल कर्म अवश्य तुरंत फलदायी होते हैं, किंतु हुक्म, अगले जन्म तक तो किसी को याद ही नहीं रहता। इसी कारण अपने दुख के लिए मनुष्य दूसरे लोगों को अथवा ईश्वर को ही दोषी ठहराने लगता है। हाथों हाथ कर्म फल मिल जाए तो शिक्षा भी मिल जाए और मनमुटाव भी कम हो जाए। यह भूल ना होती मिथिला तो अपने कर्मों का बोझ उठाए मनुष्य कैसे जी पाता। यदि हाथों हाथ कर्म फल मिल जाए तो उसे प्रायश्चित करने का अवसर कब मिलेगा? भगवान के विधान में सजा नहीं, सुधार है मिथिला। जैसे बालक गंदे कीचड़ में गिरकर पूरा लथपथ होकर घर आए, माँ के मन में अथाह वात्सल्य होते हुए भी जब तक माँ उसे नहलाकर स्वच्छ नहीं कर लेती तब तक गोद में नहीं लेती। अब ना समझ बालक यह ना समझ पाए और रोए, चिल्लाए, माँ को भला बुरा कहे तो क्या माँ बुरा मानती है? वह तो बालक को स्वच्छ करके ही मानती है। और हम सब उस बालक जैसे ही हैं जो अपना अच्छा बुरा नहीं समझते हैं। मिथिला, चंपा और दूसरी दासियां
धैर्य से अपनी बाईसा से ज्ञान की बातें सुन रही थी। मीरा ने फिर कहा, इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुख और आनंद जुड़वा भाई हैं। इसके मुख की आकृति भी एक सी है, पर स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है। मानव ढूंढता तो आनंद है, किंतु मुख साम्य के कारण सुख को ही आनंद जानकर अपना लेता है, और इस प्रकार आनंद की खोज में वह जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। इनके स्वभाव में क्या विपरीतता है? मिथिला ने जिज्ञासा की। आनंद सदा एक सा रहता है, इसमें घटना बढ़ना नहीं है, पर सुख मिलने के साथ ही घटना आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की खोज पूरी नहीं होती और जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर वह सुखी होने का स्वप्न देखता रहता है। एक बात और सुन मिथुला, इस सुख का एक मित्र भी है, और यह दोनों मित्र एक ही स्वभाव के हैं। उसका नाम है दुख। दुख भी सुख के समान ही मिलते ही घटने लग जाता है। अतः यदि सुख आएगा तो उसका हाथ थामे दुख भी चला आएगा। आनंद की कोई पहचान बाईसा, उसका ठोर ठिकाना कैसे ज्ञात हो कि पाने का प्रयत्न किया जाए? पहचान तो यही है कि वह इकसार है, वह ईश्वर का रूप है। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। जैसे सुख के साथ दुख आता है, उसी प्रकार आनंद से ईश्वर की प्रतीति होती है। इसे पाने के बाद यह खोज समाप्त हो जाती है। अब रही ठोर ठिकाने की बात, तो वह गुरु और संतों की कृपा से प्राप्त होता है। उसके लिए सत्संग आवश्यक है। संत जो कहे उसे सुनना और मनन चिंतन करना और भी आवश्यक है। मीरा धैर्य से मिथिला की जिज्ञासा के उत्तर में कितने ही भक्तों के प्रश्नों का समाधान करती जा रही है। फिर मीरा ने आगे कहा, दुख और सुख दोनों का मूल इच्छा है, और इच्छा का मूल मोह है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही उसी की कोख से कई और इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। यही तृष्णा है, और इसका कहीं भी अंत नहीं। मीरा ने थोड़ा रुक कर फिर कहा, अब हम आनंद का भी स्वरूप समझें। जैसे हमें दूसरे सुखी दिखाई देते हैं, पर वे सुखी हैं नहीं, उसी प्रकार जिनको आनंद मिलता है, वे बाहर से दुखी दिखाई देने पर भी दुखी नहीं होते। बाईसा हुक्म। एक बात बतलाइए, क्या भक्त और अच्छे लोग पिछले जन्म में दुष्कर्म ही करके आए हैं कि वर्तमान में दुख पाना उनका भाग्य बन गया, और सभी खोटे लोग पिछले जन्म में धर्मवान थे कि इस जन्म में मनमानी करते हुए पिछले कर्मों के बल पर मौज मना रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। शुभ, अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे पापी केवल पाप ही नहीं, कभी जाने अनजाने में पुण्य भी करते हैं, उसी तरह पुण्य आत्मा के द्वारा भी कोई ना कोई अनजाने में अपराध हो जाता है। तुमने देखा होगा मिथुला, माता पिता अपनी संतान में तनिक से भी खोट सह नहीं पाते हैं। यदि 2 बालक खेलते हुए लड़ पड़े तो माता पिता अपने ही बच्चे को डांटते हैं कि तू उसके साथ खेलने क्यों गया। ठीक वैसे ही प्रभु अपने भक्त में तनिक सी कालिक भी नहीं देख सह पाते। मीरा ने समझाते हुए कहा, आज के लिए बस इतना ही। सबको प्यार भरा राधे राधे।